What's up guys? Good morning. This is Bharat Bhushan Negi from the Mountain Accord. कल्पा की हसीन वादियों में आप सभी का स्वागत है। आजकल यहाँ पर एप्पल हार्वेस्टिंग का सीजन चल रहा है, जो किन्नौर का मेन कैश क्रॉप है और दुनिया की बेस्ट क्वालिटी एप्पल में से एक माना जाता है किन्नौर एप्पल। आजकल उसकी हार्वेस्टिंग चल रही है और जिस जगह पर अभी मैं हूँ यह हमारा एप्पल ऑर्चर्ड और इस जगह का नाम है रादुले, जिसकी मीन सी लेवल से मैक्सिमम एलिवेशन है इस जगह की 3020 मीटर, लगभग 9908 फीट है इस जगह की एलिवेशन। और आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम जितने भी एप्पल वेराइटीज है यहाँ पर वो है रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, रेड डिलीशियस। इस ऑर्चर्ड में जितने भी एप्पल ट्री आप देख रहे हो ये मैक्सिमम ट्रेडिशनल वेराइटी है, क्योंकि इसकी प्लांटिंग मैक्सिमम एप्पल की प्लांटिंग जो है लगभग 56 ईयर्स पहले मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने की थी। वो किन्नौर में एप्पल का शुरुआती दौर था, तो उस जमाने के काफी सारे ट्रीज है, लगभग 50 साल पुराने हैं, 56 ईयर्स ओल्ड ट्रीज भी है इस ऑर्चर्ड में इस वक्त। और सारे ट्रेडिशनल वेराइटी है। आजकल कई तरह की मॉडर्न वेराइटी आ चुकी है, उसके काफी सारे फायदे भी है, नुकसान भी है। तो यहाँ पर लगभग पिछले 3 दिनों से हार्वेस्टिंग चल रही है और लगभग 4-5 दिन का समय और भी लगेगा, क्योंकि कोरोना की वजह से इस साल लेबर का बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रहा है। तो हमारे पास इस वक्त 7 लोग हैं, इनको लगभग 3 दिन हो चुके हैं और 4-5 दिन का समय अभी और लगेगा इनको यहाँ पर हार्वेस्टिंग में। गाइस, जब एप्पल हार्वेस्टिंग होती है तो एक एक एप्पल को प्लग करना पड़ता है। प्लग करने के बाद वो लोग इस बैग में कलेक्ट करते हैं और इसको एक क्रेट में ट्रांसफर कर देते हैं। और क्रेट में जब सारा का सारा सेब आ जाता है तो उसकी मैनुअल ग्रेडिंग होती है, वो अब डिसकंटिन्यू है। मैनुअल ग्रेडिंग में क्या होता था कि उसको साइज, उसके कलर के बेस पे उसकी ग्रेडिंग होती थी, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ये अलग अलग ग्रेडिंग होती थी। पर वो डिसकंटिन्यू है क्योंकि अब ग्रेडिंग मशीन आ गई है, सभी जगह ग्रेडिंग मशीन यूज होती है और वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और मैनुअल ग्रेडिंग काफी टाइम कंज्यूमिंग होता था, जिसमें एक एक एप्पल को लेके चेक करना पड़ता था, इसमें कोई डिजीज तो नहीं है, इसका कलर कैसा है, इसका साइज क्या है। पर ग्रेडिंग मशीन आने के बाद ये काम बहुत आसान हो गया है। ग्रेडिंग मशीन में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सारा का सारा एप्पल जब यहाँ से ट्रांसफर किया जाएगा क्रेट को ग्रेडिंग मशीन तक, तो उसके बाद का नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है मैं आपको वहां जाकर के दिखाऊंगा। गाइस, आप देख रहे होंगे इस साल एप्पल का साइज काफी छोटा रह गया है, क्योंकि यहाँ पे जून के बाद बिल्कुल बारिश नहीं हुई है और जो कल्पा की मिट्टी है काफी सूखी मिट्टी है, मॉइस्चर रिटेन नहीं होती है यहाँ पर, तो इसलिए साल में बहुत बार यहाँ पर पानी लगाना पड़ता है खेतों में। तो इस बार सूखे की वजह से एप्पल का साइज बहुत छोटा रह गया है। कलर तो काफी आ चुका है यहाँ पर और बीमारी ज्यादा नहीं है, पर साइज छोटा है। वैसे इतना छोटा रहना नहीं चाहिए था, पर जो ये किन्नौर का एप्पल है दुनिया की बेस्ट क्वालिटी एप्पल में से एक माना जाता है, क्योंकि ये काफी थिक होता है। उसकी जो ये आउटर शेल है, जो कवरिंग है, काफी थिक होती है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो कभी कोई चोट लगने का खतरा कम रहता है इसमें। और दूसरी बात, इसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 4 से 6 महीने तक होती है। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर भी रखते हो तो 4 से 6 महीने तक ये खराब नहीं होता है। और तीसरी बात, ज्यादा हार्ड होने की वजह से इसको एक्सपोर्ट करने के लिए प्रेफर किया जाता है। और किन्नौर का एप्पल जो इंडिया का एक ब्रांड एप्पल है, और किन्नौर के एप्पल में शुगर कंटेंट बाकी एप्पल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। नेचुरल शुगर की बात कर रहा हूं मैं, फ्रूट का जो अपना शुगर होता है, ये एडिड शुगर की बात नहीं कर रहा हूं, तो आप डरने वाली बात नहीं है आपके लिए। नेचुरल शुगर जो होता है किन्नौर के एप्पल में, उसकी कंसंट्रेशन बाकी एप्पल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होती है। गाइस, जो ये किन्नौर का सेब है सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट के बेस पे चल रहा है। लोगों को अब तक फायदा सिर्फ क्लाइमेट से हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोग अब तक साइंटिफिक फार्मिंग नहीं कर रहे। क्लाइमेट का फायदा कैसे हुआ कि ये बहुत कोल्ड क्लाइमेट वाला एरिया किन्नौर, बहुत ज्यादा ठंड होती है, -15 से -20 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो जाता है यहाँ का टेम्परेचर। तो उससे क्या होता है कि एप्पल को चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो किन्नौर में वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। पर दूसरी बात, उसके अलावा हमको और भी चीजें जानने की जरूरत है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका सॉइल किस तरह का है, किस तरह की जगह पर आप अपने ट्री को ग्रो कर रहे हो। सॉइल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, जैसे कि इसमें कौन से मैक्रो एलिमेंट्स है, कौन कौन से माइक्रो एलिमेंट्स है, आपको जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके सॉइल में पहले से ही नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसके बाद भी आप इसमें नाइट्रोजन डाल रहे हो, तो एक्सेसिव मात्रा में जब भी आप कोई भी एलिमेंट्स दे रहे हो, कोई भी न्यूट्रिएंट सोर्स दे रहे हो, तो वो पेड़ के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, फलों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको सॉइल मैनेजमेंट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से एल्टीट्यूड तक आप कौन कौन से वेराइटी के एप्पल ग्रो कर सकते हो। और तीसरी बात, इसको कितने पानी देने की जरूरत है, कौन से फर्टिलाइजर आपको इसमें डालना है। और एक खास बात, पेस्ट मैनेजमेंट। आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत है। हो सके तो कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करें। वैसे किन्नौर में कोई बहुत बड़े लेवल पे और डेंजरस पेस्टिसाइड का अब तक यूज नहीं हुआ है। यहाँ पर ज्यादा बीमारियां लगती भी नहीं है, तो यहाँ पर बहुत मिनिमम पेस्टिसाइड का यूज होता है। फिर भी मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप हो सके तो ऑर्गेनिक को ज्यादा प्रेफरेंस दें।
बायो पेस्टिसाइड हो सके तो यूज करें। केमिकल पेस्टिसाइड का यूज आप तब तक ना करें जब तक लास्ट मोमेंट ना हो कि अब कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, तो लास्ट में आप केमिकल पेस्टिसाइड मिनिमम एक लिमिट तक यूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपको और आपके आने वाले जनरेशन के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ की मिट्टी कितनी सूखी है। यहाँ की मिट्टी जो है मॉइस्चर को ज्यादा टाइम तक रिटेन नहीं कर पाती, काफी सूखी मिट्टी है यहाँ पर। और इस मिट्टी में अगर आप देखो मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स की बात करें तो ये जो कल्पा की मिट्टी है और किन्नौर की ज्यादातर जगहों की मिट्टी जो है ये रॉकी सॉइल है, तो पथरीली मिट्टी होने की वजह से इसमें फास्फोरस की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है, पर इसमें जिंक और बोरोन की काफी डेफिशिएंसी है। और वो एक मेन फैक्टर भी है कि वो एप्पल की फ्रूट पर काफी अफेक्ट करती है। जैसे कभी कभी एप्पल लीफ ड्रॉप हो जाता है, उसका कलर येलो हो जाता है या वो श्रिंक हो जाता है, तो उससे काफी फर्क पड़ता है एप्पल की क्रॉप पे भी। तो आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो आपको सॉइल किस तरह का है, उसके बाद आपको किस तरह की फर्टिलाइजर डालना है उस खेत में, इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है आपके पास। सो गाइज ये है मेन लीडर जो हमारे साथ वर्कर है। आज हमारे ऑर्चर्ड में जितने वर्कर काम करे उनके मेन लीडर है, ठेकेदार हो आप उनके यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारे नेपाली है? हाँ सारे नेपाली है। तो आप लोग कब आए हो यहाँ पे? लॉकडाउन के तो कहाँ थे आप लोग लॉकडाउन के टाइम पे? लॉकडाउन में हम नीचे नेपाल गए थे, नेपाल से फिर लॉकडाउन होने के बाद अभी महीना हो गया आके। तो लॉकडाउन के टाइम आप नेपाल में थे? हाँ जी, हाँ जी। क्या कर रहे थे? मैं नेपाल में बस ऐसे में दिसंबर में घर गया, तो फिर मार्च में आने को सोच रहे थे, उसके हमारा फिर लॉकडाउन बढ़ गया, लॉकडाउन हो गया। तो नेपाल में कुछ काम था आप लोग के लिए कि वहाँ भी ऐसे ही था हालत? काम तो था, गांव में चला रहता था, मकान बनाते थे। मतलब आप लोग के वहाँ फिर भी? हाँ ऐसे गांव है, वहाँ पर कोई बीमारी ऐसा कुछ नहीं था? हाँ जी, फ्री मतलब काम वाला खुला कर रहे थे हम। अच्छा, हाँ जी, बस सिर्फ इंडिया नहीं आ पा रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग अभी आए हो 1 महीना पहले? हाँ 1 महीना हो रहा है अभी। तो क्वारंटाइन रखा था क्या आपको? रखा हफ्ता होम क्वारंटाइन में रहा। यहाँ कहाँ कल्पा में? कल्पा में रहा। तो आप पहले भी आ चुके हो किन्नौर में? किन्नौर में मेरे को अभी 16-17 साल हो रहा है अभी आते हुए। आप 16? हाँ मतलब आता हूँ जाता हूँ, आते जाते रहते हो? और साथी लोग भी आते हैं जाते हैं। तो लॉकडाउन से आपको कुछ नुकसान हुआ है क्या? लॉकडाउन टाइम में आप इंडिया में नहीं थे, आप नेपाल में थे, कुछ नुकसान हुआ है आपको? ऐसे तो अब नुकसान तो बहुत नुकसान है, तो कमा के खाने वालों को नुकसान तो नुकसान ही नुकसान है। हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी आने के बाद तो कुछ कमाई हो रही है ना? हाँ अब वाला बस यहाँ चला है अपना, चल रहा है। तो अब ये बताओ, अभी ये पूरा बगीचा कितने टाइम में आप खाली करके दोगे? अब यहाँ पूरा ऐसे सब वो करके हफ्ता लग रहा है। हफ्ता और लगाओगे? नहीं हफ्ता तो नहीं लगेगा, पर पूरा बगीचा क्लोज करने को हफ्ता लग रहा है। अभी टोटल मिला 3 दिन हो चुका है आपको? हाँ जी, हाँ जी। 4 दिन और है? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। गाइस सारे के सारे एप्पल प्लग कर दिए गए हैं और वो इन क्रेट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अभी सारे का सारा क्रेट यहाँ से जाएगा ग्रेडिंग मशीन तक और वहाँ पर इसकी ग्रेडिंग होगी कलर और साइज के बेस पे, और अगर कोई डिजीज है इनमें तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आगे का प्रोसीजर मैं आपको वहीं जा करके बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। गाइस एप्पल हार्वेस्ट करने के बाद जो मेन स्टेप है, जो फाइनल स्टेप है, वो है उसकी ग्रेडिंग। क्योंकि इसके अलग अलग डिफरेंट साइज होते हैं। जैसे आप देखते हो बहुत ही छोटा सा है, ये है, कुछ इसमें लार्ज साइज है, कुछ मीडियम साइज है। कहना तो पहले क्या होता था कि आपको मैनुअली करना पड़ता था, एक एक हाथ में लेके उसको ग्रेडिंग करनी होती थी साइज के अकॉर्डिंग। लार्ज साइज है, मीडियम है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है। पर अब मशीन आ चुकी है, ग्रेडिंग मशीन। आप देख सकते हो क्या करते हैं हम इसमें, यहाँ पर हम सारे एप्पल को डाल देते हैं, चाहे वो किसी भी साइज का हो। उसके बाद उस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू वहाँ तक जाता है, वहाँ पर ब्रश लगी है। जब आप देख सकते हो उस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो एप्पल हमने डाल रखा था यहाँ पर आकर उसकी ब्रशिंग हो रही है। यहाँ पर ब्रश लगे और वो पूरा का पूरा इसके ऊपर धूल मिट्टी जो कुछ भी था वो क्लीन हो रहा है, और वो क्लीन होने के बाद यहाँ पर आ रहा है। गाइस आप देख सकते हो ब्रशिंग के बाद सारा का सारा एप्पल ट्रेवल करता हुआ उस कन्वेयर बेल्ट के थ्रू यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पर अपने अपनी साइज के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो सबसे स्मॉल साइज है वो वहाँ पर निकल के उस सेक्शन में जा रहा है, और जो से थोड़ा सा लार्ज साइज का वो यहाँ जा रहा है, और जो सबसे लार्ज साइज है वो यहाँ पर जा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर एप्पल का लार्ज साइज है, रॉयल डिलीशियस, और लार्ज, ये है लार्ज साइज एप्पल, और ये है मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, और अलग अलग उसकी साइज के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और उसके बाद वो यहाँ से एप्पल बॉक्सेस में उसको पैक करते हैं अलग अलग लेयर की, कोई 5 लेयर है, कोई 7 लेयर है, साइज के अकॉर्डिंग उसको उसकी पैकिंग, और वो यहाँ से जाते हैं सीधे मार्केट की ओर।
गाइस आप देख सकते हो मशीन से फिलिंग होने के बाद सारे के सारे एप्पल बॉक्सेस इस तरह से स्टैक किए जाते हैं यहाँ पर, और इनको अलग अलग ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग इसके ऊपर यहाँ पर लेबल लगा होता है। जैसे आप इस स्मॉल बॉक्स को देख रहे हो, इसके ऊपर लगा है रॉयल, ये एप्पल की वैरायटी है, रॉयल वैरायटी है। वैसे इसमें बहुत सारे रिच रेड है, रेड गोल्ड है, गोल्डन है, पर इसके अंदर जो फिल किया है वो है रॉयल वैरायटी, और इसके ऊपर लॉट नंबर यहाँ लिखा है ए ग्रेड, सबसे बेस्ट ग्रेड माना जाता है। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास दो तरह के एप्पल है, एक में हाफ कलर है और एक पूरी तरह से कलरफुल है, और जो पूरी तरह से कलरफुल है वो ए ग्रेड होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर 1/, लिखा है हाफ, तो इसके अंदर इस कलर की सेब को फिल किया गया है, और ये भी रॉयल वैरायटी है। दोनों की वैरायटी सेम है, रॉयल डिलीशियस है, पर एक फुल कलर है और एक हाफ कलर है, और इसके अकॉर्डिंग इनकी ग्रेडिंग की गई है, ए ग्रेड है। और वैसे ही इसकी बी ग्रेडिंग भी होती है, जो उससे थोड़ा सा कम लो क्वालिटी का होगा वो बी ग्रेड में आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 7 लेयर फिलिंग की गई है, और ये है रिच रेड। इसके अंदर जिस एप्पल वैरायटी की फिलिंग की गई है वो है रिच रेड, और ये भी ए ग्रेड एप्पल है। और ठीक इस तरह से बी ग्रेड होता है, और अलग अलग ग्रेडिंग होती है एप्पल की, उसकी कलर के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग उसकी ग्रेडिंग होती है, और इस तरह से मार्केट में जाता है। और जो बेस्ट ए ग्रेड है वो सबसे एक्सपेंसिव एप्पल होता है, और किन्नौर का एप्पल तो सबसे महंगा बिकता है। जो बेस्ट क्वालिटी एप्पल माना जाता है वो ए ग्रेड एप्पल है, और ये मार्केट तक जाएगा। सो गाइस आप लोग ने देखा इस वीडियो में कि कैसे एप्पल हार्वेस्ट किया जाता है, कैसे उसकी ग्रेडिंग होती है, कैसे उसकी पैकिंग होती है, और वो कैसे मार्केट तक जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज द माउंटेन रिकॉर्ड को सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड। जय हिंद।